पर जहां केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इंदौर पहुंचे थे और इंदौर पहुंचकर बढ़ती पेट्रोल की कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान ने एक तर्क दिया है, बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, इस कारण पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। कुछ देशों में आंतरिक संघर्ष के कारण भी कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं। इंदौर पहुंचकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये बयान दिया है और बढ़ते पेट्रोल दाम के पीछे एक तर्क दिया है। सुनाते हैं आपको। थोड़ा अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका की चुनाव और कुछ देशों की अंदरूनी समस्या के कारण ये प्राइस अभी बढ़ी थी। अभी ओपेक की निर्णय 2 दिन पहले आई है। 5 लाख बैरल पर डे फिर ओपेक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए निर्णय किया है। इसके भी फायदा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे थोड़ा बढ़ जाती है तेल, कच्चे तेल के दाम, यहाँ भी थोड़ा बढ़ते हैं। थोड़ा हमारे अनुमान है थोड़ा ये स्टेबलाइज करेगा। हम लोग करेंगे इस खबर पर एक प्रतिक्रिया लेने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता मानक अग्रवाल जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हितेश जी, क्या आप सहमति रखते हैं, राय रखते हैं? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, इसलिए पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। बीते दिनों फग्गन सिंह कुलस्ते कह रहे थे कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। दीपक जी, जब देश के पेट्रोलियम मंत्री स्वयं इस बात को बता रहे हैं कि दाम बढ़ गए हैं, ये तथ्य है, और दामों के बढ़ने के पीछे का जो सत्य है वो यदि वो बता रहे हैं, उस पर टिप्पणी करने का मुझे नहीं लगता कि कोई लॉजिक है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर ही फिलहाल दाम बढ़ रहे हैं। और जहां तक देश और राज्यों की बात है तो देश में सभी राज्यों का लगभग मैं मान के चलता हूँ साल भर करीब होने जा रहा है। प्री कोविड सिचुएशन से लगा के आज तक जो कर है राज्यों के, किसी भी राज्य ने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है। क्योंकि ऑलरेडी राज्यों की जो आमदनी है वो जीएसटी ना होने की वजह से बॉटम पर है। और यही कारण है कि चाहे राजस्थान में अशोक गहलोत या कांग्रेस की सरकार हो या मध्य प्रदेश में हमारी सरकार हो, दोनों जगह कर भी बराबर है और इसीलिए पेट्रोलियम की कीमतें भी बराबर हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कारणों का जिनका उल्लेख किया है उस पर मुझे नहीं लगता कि कोई टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता हमारे लिए बचती है। ठीक, मानक जी क्या कहेंगे आप, क्या तर्क रखते हैं आप? देखिए, ये हिंदुस्तान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंतर्राष्ट्रीय बहाना लेती है। लगातार कोविड काल में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाती रही और आज ये हालत हो गई कि पेट्रोल अब लोगों की पहुंच से दूर हो गया है। पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से सभी चीजों की कीमतें बढ़ती हैं और लोगों के ऊपर इतना भार पड़ जाता है। पहले से इतना भार है और लोगों की इनकम कम हो गई है, नौकरियां चली गई हैं। इसके बाद ये सरकार लगातार पेट्रोल की कीमत बढ़ाती चली जा रही है और बहाना लेती है कि अमेरिका में चुनाव थे या दूसरे देशों के अंदर आपसी मनमुटाव चल रहे थे, इसलिए ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी। बहाने से काम नहीं चलता। ये सरकार का काम है कि पेट्रोल की कीमत को स्थिर रखे, लेकिन इसके साथ ही सरकार का, राज्य सरकारों के ऊपर भी कोई नियंत्रण नहीं है। पूरे देश में सबसे ज्यादा यदि पेट्रोल की कीमत है तो मध्य प्रदेश के अंदर है और पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। यहाँ वैट टैक्स इतना लगा दिया गया है कि यहाँ पर जनता का रहना और पेट्रोल और डीजल का उपयोग करना बहुत दुर्भर हो गया है। तो सारी चीजों पर इस कीमत के बढ़ने का असर हो रहा है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री आराम से घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ओपेक देशों ने हमसे वादा किया कि हम इतना तेल दे देंगे तो जिससे कीमतें अब नहीं बढ़ेंगी। चलिए, मैं इस बातचीत को हम यहीं खत्म करूंगा। मुझे एक प्रतिक्रिया चाहिए थी कांग्रेस और बीजेपी के हमारे प्रवक्ता मेहमानों से। हालांकि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का अपना तर्क है, अपना बयान है। बीजेपी का कहना है कि स्पष्ट तौर पर अगर केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं तो उसमें ज्यादा कुछ कहना बाकी रह रहा नहीं है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि यहाँ पर राहत के वक्त, ऐसे वक्त जब सरकार को राहत देना चाहिए, आम जनता को राहत ना देते हुए सरकार टैक्स वसूल रही है और एक तरह से महंगाई बढ़ने का कारण ये भी है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का बहाना लेकर सरकार महंगाई को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस का इसके पीछे ये तर्क है।